इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट 2 के कुछ और आगे के टॉपिक्स। इससे पहले वाले पार्ट में हमने जाना पार्टनरशिप का मीनिंग, साथ में कुछ फीचर्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने देख ली होगी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है या फिर कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूँ कितनी चीज़ें हमने अभी तक कर ली हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो अभी तक हमारी यूनिट 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, राइट। जिसमें अगर हम चैप्टर वाइज देखें तो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक हमने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, पार्टनरशिप, राइट। जिसमें हम पार्टनरशिप को बहुत थॉरोली जानेंगे, इसके बारे में सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो चैप्टर वाइज अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 7 हमारा चल रहा है। और अगर हम यूनिट वाइज देखें तो यूनिट 1 हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और यूनिट 2 हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ आपकी मिस हो गई है तो प्लेलिस्ट मैंने आपको बता दिया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी, राइट। और भी कोई डाउट हो, कोई भी वीडियो आपको ना मिले, कोई भी प्लेलिस्ट आपको ना मिले तो आप सिंपली वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। अब जल्दी से आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं इस वीडियो का टॉपिक, जो कि है एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। क्या क्या फायदे होते हैं पार्टनरशिप के। इससे पहले वाले पार्ट में हमने मीनिंग जान लिया, फीचर जान लिए। अगर आपने वीडियो देख ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो पहले आप उसको जाकर देख लो, क्योंकि जब तक आप वो नहीं समझोगे कि एक्चुअल में पार्टनरशिप होती क्या है, फीचर्स क्या होते हैं, तब तक आपको उसके फायदे नुकसान भी समझ में नहीं आएंगे, राइट। तो वहां पर एक बेस था और यहाँ पर हम अब उसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले एडवांटेज की, इजी फॉर्मेशन। ये जो पार्टनरशिप फर्म है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक फॉर्म है पार्टनरशिप, वो जो हमारी पार्टनरशिप फर्म होती है उसको बनाना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, राइट। तो यही इसका एक बेनिफिट रहता है, यही इसका एक एडवांटेज मिल जाता है। अ पार्टनरशिप कैन बी इजीली फॉर्म्ड एज नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर टू बी ऑब्जर्व टू एस्टैब्लिश इट। तो जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, उसको बनाना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती इसको शुरू करने में। क्योंकि जो भी पार्टनर्स हैं वो बस साथ मिलकर अपना एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं कि कितना हम प्रॉफिट या फिर लॉसेस शेयर करेंगे, कितनी हम कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। वो सब बस एक एग्रीमेंट में उनका हो जाता है और कोई लीगल फॉर्मेलिटीज उनको नहीं करनी पड़ती। एट द सेम टाइम अनलाइक कंपनी, नॉट मच ऑफ एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन। तो कंपनी की तरह अगर हम दूसरे जो कंपनीज होती हैं, जो कंपनीज बनाई जाती हैं, उनको उनके साथ अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस भी उनके नहीं लगते, मतलब कि बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता पार्टनरशिप फर्म को बनाने में या फिर शुरू करने में, ठीक है। तो सबसे पहला एडवांटेज हमारा यही होगा कि इसको इजीली फॉर्मेशन इसका रहता है, राइट। एडवांटेज नंबर 2 है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होगा कि जो भी सिचुएशन आगे फ्यूचर में आएंगी या फिर आ रही है समय के साथ साथ, उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, राइट। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन इज हाईली फ्लेक्सिबल एज वेल एज मोबाइल, चेंज कैन बी इंट्रोड्यूस विदाउट मच डिफिकल्टी। तो बिना किसी डिफिकल्टी के, बिना किसी परेशानी के आप जो भी चेंजेस आपको लाने हैं वो अपने बिजनेस में ला सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो भी इसमें चल रही है, राइट। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है पार्टनरशिप फॉर्म में। उसके बाद हमारा थर्ड एक एडवांटेज बनता है इसका, डिवीजन ऑफ रिस्क। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग मिलकर, यानी कि पार्टनर जो होते हैं वो इस फर्म को शुरू करते हैं, इस फर्म को चलाते हैं। तो जितने भी पार्टनर्स हैं, 2 3 4 5 6 7 8 जो भी पार्टनर्स हैं, वो सारा रिस्क, जो भी लॉसेस हो गए या जो भी रिस्क हो गया, अनसर्टेनिटीज हो गई, वो उन सारे पार्टनर्स में डिवाइड हो जाती हैं, बट जाती हैं, ठीक है। तो किसी एक को रिस्क नहीं बियर करना, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने जाना कि एक ही पर्सन सारा रिस्क बियर कर रहा था, राइट। पर यहाँ पर जो भी रिस्क होगी, जो भी अनसर्टेनिटी होगी, वो सिर्फ एक को नहीं झेलती है, वो जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब आपस में उस चीज़ को बांट लेंगे, ठीक है। वो रिस्क जो है वो उन सब में बट जाता है। अंडर अ पार्टनरशिप द रिस्क ऑफ बिजनेस आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स एंड आर नॉट शोल्डर्ड बाय वन पर्सन अलोन। तो वही चीज़ है कि पार्टनरशिप के अंडर में जितना भी रिस्क है बिजनेस के अंदर, वो सब उन सारे पार्टनर्स में बढ़ जाता है और एक पर्सन के ऊपर बर्डन नहीं आता। दस इट इज़ मोर यूजफुल फॉर बिजनेस विद लार्ज इन्वेस्टमेंट। तो ये उन बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जिसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं या फिर उस बिजनेस को चलाना चाहते हैं, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म, राइट। उसके बाद एक लास्ट एडवांटेज हमारी पार्टनरशिप की, बैलेंस्ड डिसीजंस। यहाँ पर जो डिसीजंस रहते हैं वो बैलेंस्ड रहते हैं। बैलेंस्ड कैसे? अब अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो उसमें जो भी डिसीजन ले रहा है वो एक ही व्यक्ति ले रहा है, क्योंकि जो वो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो एक ही पर्सन चलाता है, तो डिसीजन भी वो अकेले लेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब कई सारे पार्टनर्स हैं तो जो भी डिसीजन होगा वो सबका अपने अपने पर्सपेक्टिव से सोचकर लेंगे, राइट।
अब मान लो कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है बिजनेस के लिए कि उनको कुछ आगे एक्सपेंड करना है अपने बिजनेस को, तो एक अकेले का डिसीजन नहीं है, वहाँ पे सब लोग बैठेंगे, ठीक है, साथ मिलकर अपना दिमाग लगाएंगे कि भाई आगे अगर हम ऐसा करते हैं तो ये सिचुएशन आ सकती है, ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग होती है वो उनकी बैलेंस हो जाती है उन सबके साथ से, ठीक है, उन सबके साथ होने से जो डिसीजन मेकिंग वो कर रहे हैं आगे की फ्यूचर की, वो बैलेंस हो जाती है। पार्टनर्स पजेस डिफरेंट क्वालिटीज एंड हैव वेरिड एक्सपीरियंस। तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी अपनी एक अलग क्वालिटीज़ हैं, उनके अपने अलग एक्सपीरियंसेस हैं, तो उन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, उन क्वालिटीज़ के बेसिस पर वो साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं, एक पर्टिकुलर डिसीजन लेते हैं। Hence, the decision taken by them are likely to be more balanced as compared to a sole proprietor। तो यहाँ पर जो डिसीजन लिया गया है उन सारे पार्टनर्स के थ्रू, अब उन्होंने अपनी अपनी क्वालिटीज़ के बेसिस पर, एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो भी डिसीजन लिया है वो ज़्यादा फायदेमंद माना जाएगा, वो ज़्यादा बैलेंस्ड माना जाएगा अगर हम कंपेयर करें सोल प्रोप्राइटर से, राइट। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं हमारे पार्टनरशिप फर्म के। 4 पॉइंट्स सफिशिएंट है, क्योंकि अलग से ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। 2 या 3 पॉइंट भी वैसे सफिशिएंट होते, पर मैंने आपको 4 करा दिए और ईजी भी है। इनको आप अच्छे से याद कर लो, बिल्कुल अच्छे से समझ जाओ कि क्या चीज़ आपको पढ़ाई गई है। एग्जाम में आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बात कर लेते हैं आगे अगले टॉपिक की हम, जो कि है डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। अब जैसा कि आपको पता है कि जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उस चीज़ के कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अब कुछ नुकसान भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं। नाम से कंफ्यूज मत होना, डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपको वहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। सब चीज़ें एक ही हैं। बात कर लेते हैं पार्टनरशिप की सबसे पहले डिसएडवांटेज की, जो कि है लिमिटेड रिसोर्सेज। तो जो भी पार्टनर साथ मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म शुरू करना चाह रहे हैं उनके पास जो रिसोर्सेज होंगे वो लिमिटेड होंगे, राइट। अब वो रिसोर्सेज में क्या ही होगा उनके पास कैपिटल होगी, ऑब्वियस सी बात है, कोई मशीनरी वो लेके नहीं आएंगे पहले से ही, ठीक है। पहले वो देखेंगे, अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, क्या उनका गोल है, वो सब चीज़ें वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद वो सब चीज़ें अपने वहाँ पर लाना शुरू करेंगे, ठीक है, खरीदेंगे। तो हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज के रूप में उनके पास सबसे पहली चीज़ क्या होगी, कैपिटल। कैपिटल यानी कि रुपए। अब रुपए उनके पास कितने ही हो सकते हैं, ठीक है, कुछ हज़ार कुछ लाख रुपए उनके पास हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी पार्टनर्स वहाँ पर हैं उनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, क्योंकि उनके पास रुपए बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हायर नहीं कर सकते, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वो स्पेशलिस्ट नहीं ला सकते, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी मशीन वो नहीं खरीद सकते एकदम से, और एकदम से ह्यूज अमाउंट का रेज करना वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, राइट। तो यही एक डिसएडवांटेज बन जाता है पार्टनरशिप का। In spite of pooling resources by all partners, it is not possible to raise huge amount of capital and engage specialists required for modern business or industrial यूनिट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस आज के समय में कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ पर चाहिए। तो एकदम से वो सब चीज़ें लाना वो पॉसिबल नहीं हो पाता, धीरे धीरे टाइम के साथ वो सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन एकदम से उसको करना पॉसिबल नहीं होता किसी के लिए भी। तो पहला डिसएडवांटेज यही बन जाता है पार्टनरशिप का, कि स्टार्टिंग में उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और आगे अगर वो बिजनेस अच्छा चला तो वो आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा वो उस काम को कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बिजनेस नहीं चला तो जो पैसा उन्होंने लगाया वो भी कहीं ना कहीं डूब जाएगा, राइट। बात करते हैं सेकंड डिसएडवांटेज की, जो कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी आपको मैं फीचर्स में भी बता चुका हूँ, और सोल प्रोप्राइटरशिप जो हमने पढ़ा था तो वहाँ पर भी ये उसका डिसएडवांटेज था। अनलिमिटेड लाइबिलिटी आपको पता है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर जो भी रिस्क है, ठीक है, रिस्क के ऊपर ये सारी बात है। तो कोई भी अगर लॉस होता है किसी रिस्क के बाद एक बिजनेस के अंदर, तो जो भी पार्टनर्स वहाँ पर हैं, जितने भी पार्टनर्स ने साथ मिलकर वो बिजनेस चलाया है, शुरू किया है, उनको अपने पर्सनल एसेट्स को बेचकर वो रिस्क बियर करना पड़ेगा, वो जो भी उनको लॉस हुआ है वो बियर करना पड़ेगा, ठीक है। उसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोला जाता है। मान लो 4 पार्टनर से उन्होंने बिजनेस शुरू किया था, बिजनेस में बहुत ज़्यादा भारी लॉस उनको हो गया, तो जिससे भी उन्होंने रुपए लिए हुए थे पहले से, जिनसे भी उन्होंने मनी रेज करी होगी, अब उनको पैसे वापस देने, लेकिन उनका जो पार्टनर्स है उनके पैसे डूब चुके हैं। तो उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर, उन चारों को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर वो रुपए जिससे भी लिए थे उसको वापस देने पड़ेंगे। ये होती है हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और ये एक डिसएडवांटेज रहता है पार्टनरशिप का। One of the serious limitation of partnership organization is that the liability of partners is not limited। जो लाइबिलिटी रहती है पार्टनर्स की वो लिमिटेड नहीं रहती, यानी कि अनलिमिटेड होती है। द पार्टनर्स लाइक द सोल ट्रेडर मे बी पर्सनली हेल्ड लाइबल फॉर द डेट्स इनकर्ड बाय द फर्म, ठीक है। तो जो भी पार्टनर्स हैं एक बिजनेस के अंदर, वो सभी अपने पर्सनल एसेट्स को बेचकर अपना जो भी कर्जा होगा वो चुकाएंगे, जो भी उन्होंने रुपए किसी से लिए थे वो वापस देने पड़ेंगे इन केस ऑफ एनी लॉस और अनसर्टेनिटी, राइट। थर्ड डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, फियर ऑफ डिस्प्यूट। अब जब वहाँ पर कई सारे लोग हैं, कई सारे पार्टनर्स हैं, 3 4 5 6 जो भी लोग वहाँ पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनके बीच में लड़ाई झगड़े होने का भी डर रहता है। क्यों?
मान लो अभी हमने एडवांटेज में जाना था कि उनकी बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग होती है, साथ मिलकर वो डिसीजन लेते हैं किसी पर्टिकुलर गोल की तरफ। तो जब वो साथ मिलकर वो डिसीजन ले रहे होंगे, कोई ऐसा कुछ हो गया कि भाई एक पर्सन ने जो डिसीजन लिया है दूसरा उससे सहमत ना हो, राइट, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में कुछ क्वेरल हो सकती है, कुछ बहस हो सकती है कि भाई तू गलत कह रहा है, मैं सही कह रहा हूँ, ऐसा करना चाहिए। मान लो 3-4 लोग हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा बहस हो सकती है, ऐसा डिस्प्यूट का कुछ सिचुएशन आ सकती है। वैसे अब वो पार्टनर्स हैं, अब वो बिजनेस चला रहे हैं, तो इतनी अकल उनमें होगी कि भाई साथ मिलकर उनको काम करना पड़ेगा। लेकिन वही बात है यार, इंसान है, गलती हो जाती है, ठीक है, दिमाग थोड़ा गर्म रहता है लोगों का, तो वो लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं। तो ऐसा बिजनेस में भी हो सकता है, जितने भी पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे से सहमत ना हो, या फिर कुछ भी उनके बीच में ऐसी कहासुनी हो जाए, तो वहां पर फियर ऑफ डिस्प्यूट रहता है, राइट। पार्टनर्स आर ह्यूमन बींग्स, देखो वही सबसे पहले इन्होंने बात बोल दी कि जो पार्टनर्स है भाई वो इंसान ही है आगे, एंड मे फॉल इनटू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड सस्पिशन विद अदर पार्टनर। तो अब जब वो इंसान है, वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में घिर सकते हैं, उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज आ सकती है कि दूसरे के लिए उनके दिमाग में हेट पैदा हो जाए, ठीक है। हैंस द पार्टनर्स में लूज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो इसके चलते जितने भी पार्टनर्स हैं उनका एक दूसरे से ट्रस्ट कहीं ना कहीं टूट जाएगा, ठीक है। म्यूचुअल ट्रस्ट जो रहता है, एक कॉन्फिडेंस जो रहता है कि भाई ये जो सामने मेरा पार्टनर है, बंदा है, ये एकदम ट्रस्ट वर्दी है, और ये जो भी डिसीजन लेगा वो बहुत अच्छे से लेगा, जो भी ये काम करेगा, जो भी एक्टिविटी बिजनेस के अंदर करेगा बहुत अच्छे से करेगा। ये सारी चीजें टूट सकती हैं उस डिस्प्यूट के बाद, उस लड़ाई के बाद, राइट। और जब ये सब चीज़ें खराब होंगी तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा, बिजनेस का और उन पार्टनर्स का, राइट। तो कहीं ना कहीं ये भी एक डिसएडवांटेज बन जाता है पार्टनरशिप का, दिस में लीड टू डिस्प्यूट अमंग देम। तो इसी से क्या होगा, उनके बीच में जब डिस्प्यूट होगी तो कई सारी चीज़ उनके बीच में टूटेंगी, रिश्ता टूटेगा, ठीक है। एक बॉन्ड जो होता है एक पार्टनर्स का, राइट, ट्रस्ट गया, कॉन्फिडेंस गया एक दूसरे से, तो कई सारे प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ सकती है। बात करते हैं अगले डिसएडवांटेज की, जो कि एक लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, इस डिसएडवांटेज का, वो है इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी मतलब कि असंतुलित होना, ठीक है, असंतुलित होना। इट इज ऑफन फाउंड दैट अ फर्म्स बिजनेस कम्स टू एन एंड ऑन अकाउंट ऑफ पेटी क्वेरल्स अमंग द पार्टनर्स। ये वाला जो पॉइंट है हमारा इनस्टेबिलिटी, ये थर्ड वाले पॉइंट से ही कनेक्टेड है। अब जब उनके बीच में डिस्प्यूट होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, अब ये अगर लॉन्ग टर्म तक चला तो इनस्टेबिलिटी आ जाएगी उस बिजनेस के अंदर, मतलब कि वो बिजनेस जो है वो असंतुलित हो जाएगा। तो वही चीज़ हमसे ये कह रहे हैं कि जब उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा ये लड़ाई झगड़े होंगे, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में, इफ़ अ पार्टनर इज डिसऑनेस्ट एंड शॉर्ट टेम्पर्ड, अगर पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं बेईमानी करने लग गया, जब उनके बीच में लड़ाई होगी, वो देख रहा है कि भाई सब कुछ सही नहीं चल रहा, तो कहीं ना कहीं दिमाग में उसके आता है कि यार अब मैं थोड़ा यहाँ पे धोखाधड़ी करूँ, अपना फ़ायदा करूँ कुछ ना कुछ करके, दूसरे से मुझे मतलब नहीं है, अब मैं अकेला बॉस हूँ सबका, और मैं इस बिजनेस को चाहे कुछ भी हो मुझे अपना फ़ायदा देखना है। तो जब इंसान इस राह पे चलेगा और लड़ाई झगड़े होंगे, तो जो बिजनेस अल्टीमेटली वो नुकसान में जाएगा, और कहीं ना कहीं वो जाके बंद ही हो जाएगा, बंद वाली सिचुएशन आ जाएगी। इट में बिकम डिफिकल्ट फॉर अदर पार्टनर्स टू कैरी ऑन बिजनेस विद हिम। तो उस पार्टनर के साथ जो धोखाधड़ी कर रहा था या डिसऑनेस्टी शो कर रहा था, उसके साथ बाकी सारे पार्टनर्स भी काम करना नहीं चाहेंगे, और कहीं ना कहीं बिजनेस को भी लॉस होगा उस समय, और उन पार्टनर्स को भी लॉस होगा। तो ये एक डिसएडवांटेज हमारा बन जाता है पार्टनरशिप का, राइट। तो कुछ डिसएडवांटेज हमने यहाँ पर जान लिए, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, फियर ऑफ डिस्प्यूट और इनस्टेबिलिटी। साथ में कुछ हमने यहाँ पर एडवांटेजेस भी जाने अभी, इजी फॉर्मेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ रिस्क एंड बैलेंस्ड डिसीजन। तो पॉइंट्स काफी ज्यादा इजी हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही चीजें इजी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से कितने मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे कि आप पार्टनरशिप से क्या समझते हैं, साथ में उसके कुछ फीचर्स, फायदे और नुकसान भी बताओ, ठीक है। 5, 7, 8, 10 मार्क्स तक ये क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे पूछा जा सकता है। 10 में वैसे कम ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन, पर 5 to 8 मार्क्स तक आप इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। अगर आपसे सिर्फ पार्टनरशिप के बारे में पूछेंगे तो वो 3 नंबर में पूछ सकते हैं कि आप पार्टनरशिप से क्या समझते हो, उसमें आप पार्टनरशिप के बारे में बताओगे, साथ में उसके कुछ फीचर्स आप लिख सकते हो, तो 3 नंबर में वो इजीली आप फ्रेम कर दोगे, ठीक है। 5 नंबर में, 5 मार्क्स में अगर आपसे पूछते हैं तो आप पार्टनरशिप की डेफिनेशन दोगे, साथ में कुछ एक फीचर आप दे दो, एक एडवांटेज आप दे दो, एक डिसएडवांटेज आप दे दो, ठीक है, वो वर्ड्स में आप एक्सप्रेस करोगे, ठीक है, कि इसका एक ऐसा फायदा भी होता है, इसके कुछ नुकसान भी है, तो वो आप फ्रेम कर सकते हो इजीली। तो 5 to 7 या फिर 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे इजीली पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो बस यही था इस वीडियो में। इसी तरह से आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।